आपकी जो स्क्रीन पे है इसको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइड टू इंफिनिटी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वीडियो सीरीज में क्लास 10th की मैथ्स का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 के 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपकी जो स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये नोट करने वाली बात है कि जो इंटीजर है वो आपका पॉजिटिव है और ऑड है, वो या तो आपका 6q+1 फॉर्म का होगा या फिर आपका 6q+3 फॉर्म का होगा या फिर 6q+5 की फॉर्म का होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से आपको ये प्रूफ करना होगा, क्योंकि हमने देखा था कुछ यूक्लिड डिवीजन लेमा की एप्लीकेशंस को हमने पढ़ा था, तो ये भी एक एप्लीकेशन ही है उसकी। तो कैसे प्रोसेस स्टार्ट करनी है वो देखते हैं। देखिए आपको कौन सी नंबर है, इंटीजर क्या है वो तो आपको नहीं दिया, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट आपके पास कोई इंटीजर ए है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा कर लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पहला प्रोसेस तो हमारा ये हो गया। अब आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए, मतलब आपको 2 नंबर चाहिए होती। तो हम लेट कर लेते हैं एंड आपके पास बी एक नंबर चाहिए होती, तो बी को हम 6 ले रहे हैं। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि 6 ही क्यों लिया। तो देखिए 6 आपको यहाँ क्या है, कुछ 6 इंटू समथिंग लाना है, 6 इंटू समथिंग लाना है। और आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर रिकॉल करें तो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर टाइप का होता था यहाँ पे। तो हमने बी यहाँ पे कितना ले लिया, 6। तो हमारा आसानी से ये बनता चला जाएगा। इस आसानी से करने के लिए हमने ये बी 6 ले लिया। आप और भी लेंगे तो आंसर्स आएंगे, लेकिन हम 6 लेके करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगाते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास कोई नंबर ए है और बी है, तो हम उसको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहां पे आर आपका क्या है, 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल और बी से छोटा होता है। यही हमने पढ़ा था। ए तो हमें नहीं पता क्या है, बट बी हमको पता है। बी है हमारे पास 6, तो हम बी की जगह क्या रख देंगे, 6 रख देंगे और यहाँ पे क्यू प्लस आर। आपके पास कंडीशन क्या हो जाएगी, बी की जगह वैल्यू डाल देते हैं, बाकी तो आपको वैल्यूज पता ही। अब आप देखिए, अब आपको क्या लाना है, आपको तो बेसिकली यही प्रूव करना है ना कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जो कि हमारा ए है इस केस में, वो इंटीजर या तो आपका 6q+1 हो या 6q+3 हो या 6q+5 हो। तो हमारे पास ऑलरेडी 6q तो है ही, तो हम यहाँ पे +1 +3 +5 प्रूव करना है। अगर हम इतना प्रूव कर दिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए क्या प्रोसेस है इसकी, हम अलग अलग केसेस ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला केस हमारे पास क्या मिलेगा, जब आपका वेन रिमाइंडर जो है आपका 0 हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी तो है ही, रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है। तो रिमाइंडर जब 0 हो जाए तब क्या होगा, तब आपका जो ये स्टेटमेंट है ये आपका कुछ इस तरीके से लिख दिया जाएगा और आर की जगह हमने 0 डाल दिया। अब आप 6q में 0 ऐड करेंगे तो आपके पास 6q ही मिलेगा। अब आप देखिए इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हैं, क्या आप इसको 2 इंटू 3q लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं, 2 3 6 होता है ना, तो 2 इंटू 3q लिख सकते हैं। अब आप एक एक कॉन्सेप्ट रिकॉल कीजिए जो कि हमने कुछ एग्जांपल्स में पढ़ा था जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ रहे थे। वो क्या था, कोई भी इवन नंबर, एनी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर जो है आपकी इज अ मल्टीपल ऑफ 2। रिकॉल कीजिए, आपने ये पढ़ा था, इज अ मल्टीपल ऑफ 2। कोई भी इवन नंबर उठा दीजिए आप, वो आपकी क्या होगी, 2 का मल्टीपल होगी। और इस केस में भी क्या हो रहा है, 2 का मल्टीपल ही हो रहा है। देखो 2 का मल्टीपल, इसका मतलब क्या है कि आपकी एक ऐसी नंबर है, इवन है। इट इम्प्लाइज ए इज इवन
नंबर। लेकिन आपने क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन ने क्या कहा था, देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। आपने क्वेश्चन ने कहा था कि ए जो है, आपने देखिए यहाँ लेट भी करा है, ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और हमारा यहाँ से क्या निकल आया, इवन, इवन नंबर या इवन इंटीजर कह लेते हैं। इट मींस ये जो हमने केस लिया है ये गलत है, सो बी नेग्लेक्ट दिस केस। इस केस को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट रख देंगे। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसका रीजन भी लिख देते हैं, बिकॉज इट contradicts, it contradicts that a is odd। एक बार इस स्टेटमेंट को मैं फिर से आपको डिफाइन कर देता हूं। हम ये केस नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका a जो है वो इवन नंबर आ गया है, बट आप लेके क्या चले हैं, आप लेट करके चले हैं कि एक ऑड नंबर है, तो इस वजह से ये नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब ये होता है कि इस केस को हम कंसीडर नहीं करेंगे अपने क्वेश्चंस में, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बिकॉज रीजन क्या है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ए इज इवन, मतलब ये हमारी जो एजम्पशन है उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम इस केस को नहीं लेंगे। तो हमारा ये केस तो हो ही नहीं सकता। अब हमारा नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, केस 2। हम बनाते हैं केस 2। तो केस 2 हमारे पास क्या बन सकता है, व्हेन r इज इक्वल टू 1। रिमाइंडर 1 की भी तो पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि कंडीशन आपके पास क्या है, 0 से 6 है, तो आपका 0 भी हो सकता है, 1, आपको तो 6 से कम चाहिए ना, तो 6 से तो कम है ही 1, तो ये केस भी हो सकता है। जब ये केस होगा तो आपका a इक्वल टू 6³ प्लस r की जगह क्या डाल देंगे, 1। देखो ये तो आपको प्रूव ही करना था, ये आपको प्रूव करना था, ये सिंपली मिल गया, बस यहाँ तक ही हमारा ये केस तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको जो प्रूव करना था वो मिल गया। थर्ड केस क्या हो सकता है, when, ये स्पेलिंग सही कर लेना, यहाँ पे वैन होगा, when r इज इक्वल टू 2। रिमाइंडर 2 की भी तो पॉसिबिलिटी है ना, आपको 6 से कम चाहिए, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 6³ प्लस 2। अब आप देखिए, क्या आपको 6³ प्लस 2 प्रूव करना है यहाँ कहीं पे, नहीं करना है। इट मीन्स ये केस भी कहीं ना कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, तो हम अगर उस गड़बड़ को पहचान ले तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए कैसे कैसे उस प्रॉब्लम को पहचानेंगे। आप देखिए, इसमें से अगर मैं पूरे में से 2 को कॉमन कर लूं तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, 3³ प्लस 1। आप देखिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6³, ये रहा 2 बन जा 2, तो आपका प्लस 2, यानी कि मतलब ये इस नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब आप देखिए आपने किया क्या, इस पूरी a है, ये जो a नंबर है ये 2 का मल्टीपल आने लग गया, तो सेम फिर से उसी प्रोसेस से आप जानते हैं, तो हम इस केस को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, इट इम्प्लाइज a इज इवन। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने केस 1 में डिस्कस किया था, इट इम्प्लाइज a इज इवन, सो बी नेग्लेक्ट दिस केस। ठीक है, रीजन अगेन, बिकॉज इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a इज ऑड। ये सिंपल सा आपको प्रोसेस कर देना है। अब हमारे पास और केस क्या हो सकता है, हम केस 3 भी नेग्लेक्ट कर देंगे, तो केस 4 हमारा क्या बन सकता है, केस 4 देखते हैं। अभी तक हमने क्या क्या ले लिया, रिमाइंडर आपने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब हम रिमाइंडर कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। आपको तो 6 से कम चाहिए, ले लिया, तो a इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 6³ प्लस 3, और ये केस तो हमको प्रूव ही करना है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ गया, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस लगाना है। अब आपके पास नेक्स्ट केस क्या बन जाएगा, व्हेन आपका रिमाइंडर जो है आपका 4 हो गया, तो आप देखिए जब आपका रिमाइंडर 4 हो जाएगा तो आप इसको कैसे लिख देंगे, 6³ प्लस 4। अगेन आपकी वही प्रोसेस, 6³ प्लस 4 तो हमको लाना नहीं है, इट मीन्स ये कहीं ना कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, तो वो गड़बड़ क्या है, आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 3³ प्लस 2, 2 3 जा 6³ प्लस ये 2 2 जा 4 आ गया हमारे पास। इट मीन्स अब ये 2 से मल्टीप्लाई होने लगा, इसका मतलब क्या है, जो आपका a इज इवन है, ये इवन है, तो हम क्या कर देंगे, सो वी नेग्लेक्ट दिस केस, सो वी नेग्लेक्ट दिस केस। आप रीजन लिखना चाहते हैं तो आप अगेन वही लिख सकते हैं, वही कि बिकॉज इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a इज, और तो आप सिंपल सा प्रोसेस है।
नेक्स्ट हम कर लेते हैं केस 6। केस 6 क्या बन जाएगा, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 5। ये भी तो केस बन सकता है ना, आपको क्या चाहिए 6 से लेस चाहिए, तो एक केस ये भी बन सकता है। जब ये केस बनेगा तो आपको क्या हो जाएगा 6q + 5, 6q + 5 हो गया। अब आप देखिए आपको 6q + 1 प्रूव करना था, 6q + 3 प्रूव करना था, जो कि हमने 6q + 3 भी कर लिया, 6q + 5 भी कर लिया और 6q + 1 हमने पहले ही प्रूव कर लिया था। तो सारे केस आपके क्या हो चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक बार कंडीशन को भी जरा रिकॉल कर लेते हैं, वो क्या थी, 0 से 6। तो आप देखिए क्या 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 आपका कोई केस ऐसा बनेगा कि व्हेन r इज इक्वल टू 6 बन जाए, ये आपका लेस देन था। तो आप देखिए 6 तो 6 के इक्वल है, लेस देन थोड़ी है, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हम यहीं पे क्या कर जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे। स्टॉप कर गए, आगे केसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बस अब आप स्टेटमेंट कर रिलीज कर देंगे, क्या कर देंगे, दस एनी पॉजिटिव odd integer, any positive odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ठीक है, मतलब इनमें से किसी भी फॉर्म का हो सकता है। बस इतना सा स्टेटमेंट है और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो ये थी पूरी प्रोसेस आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इससे अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जल्द से जल्द आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।